भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के आज सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। प्राचीन इतिहास। आप लोगों की डिमांड पर वन लाइनर का जो वनडे एग्ज़ाम की क्वेश्चन है उनके लिए आप लोगों ने डिमांड की कि सर आप वन लाइनर के भी कुछ सवाल बताते जाएं, क्वेश्चन बताते जाएं। तो आपकी डिमांड पर अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। क्या नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध जो सिंधु के नाम से प्रचलित था, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास में था। कहने का आशय ये है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? सुरकोड्डा में आपको घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी में। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो कालीबंगा है किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन या कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के रूप में किया जाता था? किसका किया जाता था? सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। अगला कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कैसे थे? शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? शहरी थे। उनको जो शहरों में आज हम देखते हैं जैसा वातावरण देखते हैं वैसा हड़प्पा सभ्यता के में देखा जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से नाली, रोड, पक्के मकान, और जो पक्के मकान थे वो 2 मंजिला और 3 मंजिला बहुमंजिला भी थे। इसलिए जो शहरों में व्यवस्थाएं थी वो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के टाइम पर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कहने का आशय है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में। कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पावासियों में उत्पादन का था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता था। एक का नाम और आपने सुना होगा, उसका नाम कमेंट करें, जल्दी से उसका नाम कमेंट करें।
एक दयाराम साहनी है और एक और राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ पर यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। कहाँ पर हुई? कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तौल और पैमाने से माप से परिचित थे, क्योंकि वहाँ क्या प्राप्त हुआ था? तराजू, जिससे लोथल में। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा समकालीन था, हड़प्पा कालीन समाज था, वो 4 वर्गों में विभाजित था। जिस प्रकार से आज हम लोग 4 वर्गों में बटे हुए हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा के समय में ही 4 वर्ग थे। पहला वर्ग था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। ठीक, अब हम क्या हो गए हैं? जो विद्वान है वो ब्राह्मण वर्ग से हो गया है, और जो योद्धा है वो क्षत्रिय वर्ग का हो गया है, जो व्यापारी है वो वैश्य वर्ग का हो गया है, और जो श्रमिक है वो शूद्र हो गया है। हड़प्पा कालीन के समय में ये 4 वर्ग जो है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। लेकिन अब हमारा समाज 4 वर्गों में जो बांटा गया है, वो जो विद्वान थे उनको ब्राह्मण घोषित कर दिया गया, और जो योद्धा थे वो क्षत्रिय हो गए, और जो व्यापारी थे वो वैश्य हो गए, और जो श्रमिक थे वो शूद्र हो गए। अगला सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता, क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। किसने की थी? कमेंट करें, किसने की थी? जल्दी कमेंट करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति कौन है? कमेंट करें जल्दी से, पशुपति कौन है? कमेंट करें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। सिंध का नखलिस्तान जो बाघ हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल तत्व को क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया था वो मोहनजोदड़ो। अगला नंबर देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार का था। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों की जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध या सिंधु। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नान गृह कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा विशाल स्नान गृह सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। जो आद्य शिव, आराध्य शिव थे उनका। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। कौन था? लोथल। जो हड़प्पा काल के समय में गुजरात में स्थित था वो लोथल था। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। एक मृतकों का टीला था जो मोहनजोदड़ो को उस नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों
पर किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण या साक्ष्य जो मोहरें थी वो किस पशु का आंकलन मतलब चित्र बना हुआ था? बैल का चित्र बना था उन मोहरों पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्या जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा सबसे पुराना शहर था भारत में जो खोजा गया। भारत में चांद की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हड़प्पाकालीन जो स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। चूंकि पंजाब 5 नदियों से मिलकर के बना इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। कमेंट करें कौन कौन 5 नदियाँ थी, जल्दी से कमेंट करें वो कौन सी 5 नदियाँ थी जिसके नाम से पंजाब पड़ गया नाम। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल का। जो हड़प्पा के समय में मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे उसमें किसका रंग लगाया जाता था? लाल रंग का। लाल रंग लगाया जाता था, रेड। किस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता था? तो आग ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों के अवशेष मिलते हैं? कहने का आशय यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह घरों के अंदर कुएं मिलते थे? तो मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं, कुओं के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीय का नाम बताओ। कमेंट करें जल्दी से, पहले वीडियो को रोकें फिर इसके बाद कमेंट करें वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। वो भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र कैसी थी? सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने यहाँ की खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किससे? बैल के। ठीक, जब यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, उसी प्रकार मेसोपोटामिया की विदेश में खोज की गई थी। कहाँ की थी मेसोपोटामिया सभ्यता? कमेंट करें जल्दी से कमेंट करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोड दीजिए। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानगृह, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार? विशाल अन्नागार है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के निवास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल माने जोड़ा का 2 साक्ष्य प्राप्त हुए लोथल से। अगला क्वेश्चन कहता है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है।
जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंधन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है? दैमाबाद से। जो हड़प्पा के समय पे तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयत कहाँ से करते थे? जो हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का जो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बद्दाख्सा से करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन कहता है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों की पंजों के निशान मिलते हैं? चहुदरों से। कहां से? चहुदरों से। जो सिंधु कालीन सभ्यता थी वहां पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान मिले हैं, वो चहुदरों से मिले थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? लोथल से। कहां से? लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। कहां पे हुई? गुजरात में। हड़प्पा फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? चावल। हड़प्पा के समय पे जो हड़प्पा काल का समय था वो वहाँ पे चावल की खेती नहीं होती थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चहुदरों के उत्खनन का निर्देश किसने किया? J.H. मेके ने। किसने किया? J.H. मेके ने। चहुदरों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किसने किया था? J.H. मेके ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। कमेंट करें किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही थी कि पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का खलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नंबर देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जो ऋग वैदिक संस्कृति और पूर्व वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। जो आर्य शब्द था उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। क्या था? शुल्ब सूत्र जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद कौन सा, सबसे पुराना वेद कौन सा, कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। सबसे पुराना वेद कौन है, सबसे पहला वेद कौन सा है जो ब्रह्मा के मुख से निकला, वो कौन सा वेद है, कमेंट करें जल्दी से। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों की सही क्रम, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से होते हैं, कमेंट करें। कौन कौन से होते हैं वेद, कमेंट करें जल्दी से। 4 कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन से होते हैं, जल्दी कमेंट करें। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। किससे, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। क्या था, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या था, सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। कमेंट करें किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा रचित की गई थी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 10वें मंडल में। कितने मंडल होते, कमेंट करें। कितने मंडल होते हैं, कितने मंडल होते हैं, जल्दी कमेंट करें। जो ऋग्वेद में कितने मंडल बताए गए हैं, जल्दी कमेंट करें। पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। कौन कौन से होते हैं, कमेंट करें। कितने वेद, कितने पुराण, कितने शास्त्र होते हैं, जल्दी कमेंट करें। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति की उपासना करता है वैदिक धर्म। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर, इंद्र के लिए। इंद्र का अर्थ क्या होता है, इंद्र का अर्थ क्या होता है, कमेंट करें जल्दी से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, ज्यामिति। किस पुस्तक से संबंधित है, ज्यामिति से। अस्तुमा सदगमे कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। कहाँ से, ऋग्वेद से। अस्तुमा सदगमे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। पंजाब का नाम कैसे पंजाब पड़ा, कमेंट करें जल्दी से। वो 5 नदियां कौन सी हैं। वेदों को अपूर्व से क्यों माना जाता है, क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन कमेंट करें जल्दी से। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। क्या है, जैमिनी। वेदांत या उत्तर सीमांत दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का पतन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। सोम का अर्थ क्या होता है, कमेंट करें जल्दी से। सोमरस का अर्थ क्या होता है, कमेंट करें जल्दी से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया है, परुशनी में लड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है, ब्राह्मण युग से। किससे, ब्राह्मण युग से। कमेंट करें जल्दी से कमेंट करें। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो धर्मशास्त्र के काल में। कमेंट करें जल्दी से, कमेंट करें। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं
उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, निष्क से स्वर्ण आभूषण योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। किसके द्वारा चलाई जा रही पतंजलि? उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। आरंभिक वेद साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु कहाँ पर है? कमेंट करें। उपनिषद काल में के राजा अश्वपति शासक थे केकई राज्य के। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? किसका? नचिकेता और यम का संवाद। तो कपोपनिपद में मिलता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। जो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली थी वो दार्शनिक थी, वो सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन कपिल वस्तु द्वारा सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे चैनल को, कमेंट करें और लाइक करते जाएं। अभी बहुत कम लाइक हुए हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, जिसमें यज्ञ के संबंधित विधि विधान का पता चलता है वो यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता कैसी मंत्री परिषद थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। आप सबकी डिमांड पर हम वनडे एग्जाम या वन लाइनर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे और सातवें मंडल तक। 2 से 7वें मंडल तक क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल। जो गोत्र होता है उसी के लिए। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, जिसमें जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ से। जो श्रेष्ठ वंशज हैं, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। पूरे मंडल कितने हैं? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं भाई, क्या बात है, लाइक बहुत कम है।
जल्दी लाइक करें, जल्दी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए। आर्य भारत में संभवतः आए हैं मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद, जो गद्य के रूप में रचित किया गया है वो वेद है यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उनका नाम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। जो सभापति की और प्रजापति की 2 सभापति और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं वो अथर्ववेद में मिलती हैं। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेदथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र व्यवस्था है वह उत्तर वैदिक काल में से शुरू हुई है। कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की लड़की की विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, वो प्रतिलोम है। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। लाइक बहुत कम हो रहे हैं, लाइक जल्दी करिएगा। ब्रीवही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए ब्रीवही। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। जादू टोना वशीकरण किस के माध्यम से किस वेद में उल्लेखित किए गए हैं? कमेंट करें जल्दी से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कितने पुराण होते? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट करें, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई है। इंद्र की। किसकी? इंद्र की। कमेंट करें जल्दी से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। अगला क्वेश्चन। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है? किस देवता को उत्तर वैदिक में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16। संस्कार 16 होते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करें। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करें जल्दी से। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन होते हैं? कमेंट करें जल्दी से। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृत भांड ओपसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। चित्रित
धूसर मृत भांड संस्कृति जो PGW। अगला क्वेश्चन, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड जो PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? हाल ही में करंट में जो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड है वो किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन के रूप में प्रकाश में आया है? भगवानपुर। कहाँ? भगवानपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। कितने विवाह होते हैं? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। ऋग्वेद में अघन्य, जो अघन्य है का शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? गाय के लिए। किसके लिए किया गया? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? किस में किया गया था? ऋग्वेद में। गाय के लिए। क्यों किया गया था? क्योंकि गाय पहले दान में दी जाती थी, लेकिन फिर लोग उसे क्रय विक्रय करने लगे, लोग बेचने और खरीदने लगे और उसको काटने लगे, उसका मांस खाने लगे, इसलिए अघन्य शब्द का ऋग्वेद में उसका उच्चारण मिलता है, अघन्य। अघन्य या अघन्य। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्यस्य गोप कहा गया है? क्या कहा गया? ऋत्यस्य गोप कहा गया है। वरुण को कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण देव, जल या समुद्र का देवता। 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम में कहा गया है? विष्णु को। तीनों लोगों का स्वामी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है राज व्यवस्था, समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज को कितने भागों में डिवाइड किया गया? कितने वर्णों में बांटा गया है? कौन कौन से वर्णों में बांटा गया? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? ईरान से संबंधित है अवेस्ता। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से। एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्यों? और हड़प्पा में लोहे से परिचय नहीं थे और ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी विशेषता नहीं है क्योंकि वे लोहे के प्रयोग से परिचित थे। आर्य लोहे से परिचित थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसमें लोहे से लोग परिचय नहीं थे। अगला नंबर देखते हैं, वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या कुंभा नदी। कुंभा नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंधित सूचक में आता है। कुंभा या क्रम। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का कच्च किसने लिया? आर्टिक होम सिद्धांत बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक। ऋग्वेद में सूत्र हैं 108। ऋग्वेद में सूत्र है 1028। ऋग्वेद में सूत्र है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था आर्यों का प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। कौन था? एक टीकाकार। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव किससे संबंधित है? किस ऋषि से संबंधित था? विदेह माधव से संबंधित कौन सा ऋषि था? गौतम रहुगण। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुणिक। अजातशत्रु को।
किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान नगर की स्थापना की? जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है सोन और गंगा के किनारे किस शासक ने? उदयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया और काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक। कारण जो काकवर्ण या कालाशोक के नाम से भी जाना जाता था, जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था वो किसने किया था? कालाशोक ने। कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। पहली बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई हैं? कमेंट करें जल्दी से। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेना ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के किनारे। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, किस मृतभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम? अविंतिका। अविंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद। महापदनंद। महापदम नंद था नंद वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? घनानंद को किसे कहा गया? घनानंद को क्या कहा गया है? अग्निमीज या जेंडरमीज। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। ईरान की खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। जो वितस्ता का युद्ध हुआ है वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कमेंट करें जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? कमेंट करें जल्दी से। 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसको? उदयन द्वारा सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था किसके द्वारा? उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसके द्वारा? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? 6वीं सदी में। 6वीं सदी ईसा पूर्व में। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली, बज्जी के साथ।
वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया किसने? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य का राजा चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। किसने कर लिया? बिंबिसार ने। कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। जो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में राजवंशों में किसका शासन था? नंद का। अगर ये मेरा वीडियो आप पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक ईसा पूर्व छठवीं सदी है के प्रारंभ में भारत सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? कहने का आशय है कौन सा एक ईसा पूर्व छठवीं सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? मगध। एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन। राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी मगध में। किसे सेनिया कहा जाता है? बिंबिसार को। किसे अग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद को। डेरियस ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया था, जिसे उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? 360 टैलेंट। अगर ये मेरा वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं सिंहासन में बैठ गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी से। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भू को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य 20वां प्रांत बनाया? डेरियस। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। हाइडेस्पस का या वितस्ता का युद्ध
किन किन शासकों के बीच हुआ सिकंदर और पोरस के बीच? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। लेकिन आज आप सब लोगों की डिमांड पर मैं वनडे एग्जाम का ये वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जैसी डिमांड करना है और करिएगा। इस प्रकार से मैं अन्य विषयों के भी और इसी अगले वीडियो को लेकर के दोबारा फिर आऊँगा। जब के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।